हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में लोग ये कमेंट करते हैं कि आप यस बैंक पे ही क्यों वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यस बैंक पे ही वीडियो नहीं बनाए, मैंने और टॉपिक पे बनाए। हाँ, परसेंटेज वाइज मैंने यस बैंक पे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, कोविड के सिचुएशन में मैंने भी जब अपनी जॉब छोड़ी तो यूट्यूब को मैंने एक नया प्रोफेशन बनाया है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें एंट्री किया। और यस बैंक पे मेरा पहला वीडियो था और जब उसको रिस्पांस अच्छा मिला तो मुझे लगा कि लेट्स कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। देखिए, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लोगों को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको अपनी होल्डिंग दिखा भी दूंगा। मेरी होल्डिंग यस बैंक में इतनी नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई बायस ओपिनियन दूँ। ठीक है सर, तो आप अपने दिल से ये निकाल लीजिए। एज ए डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, मेरी बहुत ही मिनिस्क्यूल होल्डिंग है यस बैंक में। देखिए, मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह यस बैंक के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्वेरीज, उनके दर्द, उनकी भावनाओं को समझता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें करेक्ट डिसीजन लेने में सहूलियत मिले। मैंने कभी भी स्ट्रांग बाई या स्ट्रांग सेल का रिकमेंडेशन यस बैंक में नहीं दिया है। मैं एक अपना एक रैशनल व्यू देता हूँ एंड आई लीव इट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर कि वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकें। दोस्तों, निगेटिव मॉन्गर्स का देखिए आर्टिकल फिर छपने लगे हैं। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल छपा है और वो सज्जन ने भी कोटक सिक्योरिटीज़ का हवाला दिया है। और देखिए, ये तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर शुड नॉट बी एक्साइटेड बाय रेटिंग अपग्रेड्स। देखिए, ये हेडलाइन ही आपको ये कहना चाह रही है कि देर इज़ सम नेगेटिव मोटिव्स। हाउ कैन यू राइट सच हेडलाइंस कि इन्वेस्टर शुड नॉट बी एक्साइटेड? अरे भाई, कोई खुशी मना रहा है तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो खुशी नहीं मनाए, दुख दुख हो जाए। अब आप ये देखिए, स्क्रीन पे इन्होंने कंपेयर किया है प्राइस टू बुक वैल्यू और ये कहा है कि यस बैंक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। कल के जो वीडियो में मैंने इसका उल्लेख किया था, देखिए इन्होंने सारे बैंकों का नाम लिखा है, कोटक बैंक का तो इसमें नाम ही नहीं है। और एक दूसरा जो चार्ट ये दिखा रहे हैं कि जो यस बैंक में एनालिस्ट हैं उनकी बाई सेल और होल्ड की जो रेटिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट हुई है। भाई, जब आप बाई होल्ड सेल की रेटिंग कंपेयर कर रहे हैं तो आप दूसरे बैंकों का भी तो बताइए। क्या सेल की जो रेटिंग है या होल्ड की रेटिंग है वो यस बैंक में ही ख़राब हुई है? सारी बैंकों में हुई है? मेरे हिसाब से सारे बैंकों में हुई है। आप देखिए दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी समय मेरे पास एक मैसेज आया कि अमेरिका में जो एक लॉ फर्म है उसने क्लास 1 सूट दायर किया है HDFC बैंक के ऊपर। और द रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान की भरपाई के लिए 2 US बेस्ड लॉ फर्म, रोजन लॉ फर्म एंड स्कैल लॉ फर्म, हैज़ filed class action suits against HDFC Bank and have sought damages on behalf of the investor for false and misleading statements। तो दोस्तों, कल यही बात चल रही थी कि ऐसी चीज़ें वहाँ के जो लॉ फर्म ने उठाई है ये मीडिया क्यों नहीं उठाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप न्यूज़ लिखिए बट यू शुड नॉट राइट ए बायस न्यूज़ कि एक ही बैंक के पीछे सब लोग पड़ गए। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मीट हुई थी और लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट में आप देखेंगे 98% जो इन्वेस्टर्स मीटिंग में आए थे वो फॉरेनर्स थे। और दुनिया की ऐसी कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग फर्म्स नहीं है जो इस मीटिंग में नहीं थी। अब इस मीटिंग का भी लोग नेगेटिव बातें करने लगे हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि भाई ये मीटिंग इसलिए हुई है कि यस बैंक को और फंड चाहिए और इक्विटी फिर डायलट होगी। देखिए, यस बैंक के जो CEO हैं श्री प्रशांत कुमार, उन्होंने जब 15,000 करोड़ रुपए रेज़ किए थे तो उन्होंने क्लियर कट बोला था कि अभी हमें 2 साल तक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर कभी इमरजेंसी होती है तो देखिए सब कुछ रिटेल इन्वेस्टर और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इंटरेस्ट में ध्यान रख के जो भी स्टेप। और अभी हम इसी न्यूज़ को लेकर नेगेटिव बातें करने लगे। दोस्तों, आज जो यस बैंक का काउंटर था, देखिए नेगेटिव तो बंद हुआ है लेकिन आपने देखा होगा कि एक डिप्रेस मार्केट में भी उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है।
एक समय तो इसने 13 रुपये 65 पैसे का लो भी बनाया था, और जो क्लोजिंग इसने दी है वो 14 रुपये 10 पैसे की दी है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यस बैंक का परफॉर्मेंस बेटर था। सो दोस्तों, आज जब भारत के बाज़ार बंद हो रहे थे तो उस समय डाउ फ्यूचर जो था वो 250 पॉइंट नीचे दिखा रहा था। अभी उसमें काफ़ी रिकवरी है, तो लेट्स होप टुमारो इट शुड बी बेटर, एंड इफ़ यस बैंक क्रॉसेस 1435 देन इट विल बी ए बुलिश मूव।